साधु यादव तो अपने बहनोइयों के हवा में उड़ा रहे हैं। सुनिए ना, लालू को उड़ा रहे हैं, तेजस्वी को कहते हैं कि हमारा भगना नहीं है तो ये नहीं है, तो वो क्रिश्चियन से शादी किया, तो रबड़ी को कहते हैं कि वो राजपूत है, कहे ना। तो वो तो पूरा अपने परिवार को और संबंधी को उड़ा रहे हैं, तो यहाँ आम जनता को उड़ाने में या उनको चिटकी बजा करके कहने में क्या दिक्कत है। वो कई बार आए, यहाँ से हार के चले गए, एक बार उन्होंने एमपी में जीता था। आप बताइए, आपका तबीयत खराब होगा तो अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आप गोपालगंज में इलाज करवाइएगा या कि दिल्ली जाइएगा? यही ने सब विषय है कि तो सुभाष सिंह जी 25 साल विधायक रह गए तो काहे नहीं विकास कर दी, काहे नहीं अस्पताल बन गया? सलाम मियाँ है जो पिछले बार भी लड़े थे, अभी है, उनको शौक है विधायकी का चुनाव लड़ना, नेता हाँ नेता बनना चाहते हैं अल्पसंख्यकों का। तो अपना चुनाव है, ओवैसी का तो सिंबल भी नहीं है ना, ओवैसी आएंगे न कहेंगे। ओवैसी का बिहार में क्या है, 5 गो था तो कहाँ कहाँ घूम रहा है, मुस्लिम समुदाय में जो है घूम रहा है, यहाँ तो वो बात है नहीं। अरे आपका बेटा उठा है कोई? एकदम बेटा। कहाँ से ग्रेजुएशन किया आपका बेटवा? गोपालगंज से किया होगा? नहीं, वो तो लखनऊ से। काहे नहीं किया गोपालगंज से? उस समय देखिए हम लोग लखनऊ में बाहर पढ़ाए, यहाँ नहीं था, जंगल राज था। सुनिए ना, जंगल राज था, लफुआ सब लड़के फड़के थे, हम कहा कि भी बिगड़ जाएगा, इसे हम सब अपने लड़कियों लोगों को लखनऊ। तो पोता उता आया है आपका, तो मंगल राज आ गया है, तो अब यहाँ पढ़ेगा। साधु यादव ने सब यादव भाई लोगों के गांव में, उनके अपने खेत में, अपने घर के बगल में कैंपस में सामुदायिक बनवाया, जहाँ भूसा, भैंस और नाद रखा हुआ है। तो ये बताइए उससे क्या आम आदमी को फायदा है? एगो जबरदस्त यादव को, वीरेंद्र यादव को बनवा दिया किसान भवन, और वहीं आज 4 दिन पहले मीट भात बनाता दूसरे पार्टी के लिए। तब साधु यादव गए तो गाली गुप्ता पूरा दिए कि हमारा बनवाया हुआ है, हमारा आऊ उसका बथान है, दलान है। विधानसभा के बाहर कितना दिन सुभाष सिंह जी धरना पर बैठे थे, कहे थे कि नहीं हमको मास्टर नहीं मिल रहा है, टेटनस का सुई नहीं मिल रहा है, कितना दिन धरना पर बैठे थे? जो सरकार में रहता है ना, वो विधानसभा में बोलता है ज्यादा, अपने मंत्री से बोलता है, मुख्यमंत्री से बोलता है। तो वो ने काम किया, उससे हम लोग संतुष्ट हैं, आम जनता संतुष्ट है। उसी के आधार पर उनकी पत्नी को वोट मिलना, हाँ, कुसुम देवी को जो है लोग वोट देने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जिताने का काम कर रहे हैं। सदर अस्पताल में उनका अस्पताल टेटनस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, कल रतिया में गए। सुनिए ना, अब जो है अब नहीं मिले तो किसकी जिम्मेवारी है? 2 महीना में खराब हो गया, जब तेजस्वी यादव आए तभी खराब हुआ, या पहले से सुभाष सिंह खराब करके रखे थे? सहकारिता मंत्री न थे, सहकारिता मंत्री नहीं थे, गोपालगंज के पहले विधायक थे, तब मंत्री थे। विधायक की क्षमता के अनुसार उन्होंने काम कराया। कोरोना में हर जगह गाँव घूम करके सुई दिलवाया। नहीं, ब्राह्मण लोग नाराज नहीं, यहाँ एक एक नेता ब्राह्मण के आके घूम रहे हैं। नेता घूम रहे, लोग नाराज, हम लोग का बोल, हम भी तो घूम रहे हैं। कहाँ ब्राह्मण नाराज है? लोग हवा में कह रहा है, नाराज कहाँ है? ब्राह्मण जब देगा तो बीजेपी को वोट देगा। पक्का जनेऊधारी जो भी ब्राह्मण है वो बीजेपी को वोट करेगा, नरेंद्र मोदी को करेगा। आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो बेचारे सोना चांदी का काम करते हैं, नॉन पॉलिटिकल आदमी है। वो आज नहीं जानते हैं कि राजनीति क्या होता है, कैसे कौन काम होता है। वो तो टिकट बेचारे गए, तेजस्वी से टिकट खरीद के आके लड़ रहे हैं। कलवार है, रौनियार है, उसमें जो है वही कानू बनिया है, ये लोग तेली है, ये सब लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे। काहे के लिए देंगे? सोना चांदी और चोरी डकैती करा के खरीदने के लिए और लूट कराने के लिए। आपके घरवा में जाके लूट लेगा और वही जाके गहनवा जाके बेच देगा, वही लोग खरीद लेंगे और फिर दोबारी दाम पर आप ही को देंगे, दूसरे को देंगे। ये काम जनता यहाँ जान चुकी है। उनको पटना में आलीशान बिल्डिंग चाहिए, मॉल चाहिए, मार्केट चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। तो हमको तो भाई ऐशो आराम वाला नेता और पब्लिक नहीं, नेता नहीं चाहिए। यहाँ जनता का क्षेत्र में जो सेवा करे, सुख दुख में जाए। अच्छा, जो औरत घर से नहीं निकली वो कैसे सेवा कर देंगे? जिनके बेटा लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, लोग कह रहा है कि बात भी नहीं कर पा रहे ठीक से, वो लोग कैसे सेवा कैसे करेंगे? अभी
चुनाव का आखिरी दौर, 4-5 दिन की मोहलत और उसके बाद गोपालगंज में घूमते हुए वो नेता जो इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी ने बेहतर काम किया है, इसीलिए आप सभी को उनको वोट देना चाहिए। वो लोग किस बिनाम पर ये दावा कर रहे हैं, हम जैसा पत्रकार जब गोपालगंज शहर में घूमता है तो पता नहीं चलता है। काहे कि अच्छा अस्पताल नहीं है, चीनी मिल ठीक नहीं है, किसान परेशान है, यूनिवर्सिटी नहीं है, 3 साल का पढ़ाई गोपालगंज में 7 साल का होता है। और ये तमाम मुद्दों के बीच उन नेताओं से बैठकर बात करना बहुत बेहतर होता है, जो इस बात का फिर भी दावा करते हैं कि उनकी पार्टी ने बहुत शानदार काम किया है। बाकी हमारे बगल में गोपालगंज के सदानंद सिंह बैठे हुए हैं, वो नेता जिनको सब लोग जानते हैं और वो नेता जो इस बात का दंभ भर रहे हैं कि भाजपा ने बहुत काम किया है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों, मतलब सुभाष सिंह की पत्नी क्यों इस बार भी? देखिए, सुभाष सिंह को यहाँ बीजेपी पार्टी को 5 साल के लिए उनको वोट दिया था। बीच में आकस्मिक मृत्यु हो गई, तबीयत खराब हो गया, बेचारे मृत्यु हो गए। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो देखी कि नहीं, हम टिकट नहीं बदलेंगे, हम उनकी पत्नी कुसुम देवी को टिकट देंगे। सब लोगों ने आकर के उनके श्राद्ध से लेकर के अभी तक उनको टिकट दिया, सिंबल दिया, वो नामांकन कर दी हैं, क्षेत्र में घूम रही हैं बेचारे, जो घर से आज तक पाँव नहीं बाहर रखी चौखट से, आज घर घर जा कर के महिलाओं से घर में जा कर के बूढ़ बुजुर्ग नौजवानों से संपर्क कर रही हैं। क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो भारत में आज प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री है, ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बने हुए हैं, अमित शाह जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, यहाँ तमाम नेता जो हैं बीजेपी के, जो आज लग रहा है संसार में कि भारत एक देश पहले था और आज क्या है, भाई नरेंद्र मोदी जी का काम है। जब पत्रकारिता हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग बताया गया था कि प्रधानमंत्री विधानसभा का विकास नहीं करता है, तो मोदी जी तो यहाँ के विकास करेंगे नहीं। और मोदी जी देश के लिए क्या किए हैं, इससे हमको और गोपालगंज के लोग को कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है जी कि अपने अनुभव के आधार से आप ये बताइए कि लोकतंत्र यही कहता है कि एक अस्पताल, आप बताइए, आपका तबीयत खराब होगा तो अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आप गोपालगंज में इलाज करवाइएगा या कि दिल्ली जाइएगा? यही सब विषय है कि सुभाष सिंह जी 25 साल विधायक रह गए तो काहे नहीं विकास कर दी, काहे नहीं अस्पताल बन गया? वो अपने जितना उनकी क्षमता थी। तो 3 अस्पताल का नाम बताइए। सुनिए ना, वो विकास गोपालगंज विधानसभा में किए हैं। 3 अस्पताल का नाम बताइए आप। देखिए, सदर अस्पताल में उनका अस्पताल टेटनस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, कल रतिया में गए। सुनिए ना, अब जो है, अब नहीं मिले तो किसकी जिम्मेवारी है? 2 महीना में खराब हो गया, जब तेजस्वी यादव आए तभी खराब हुआ या पहले से सुभाष सिंह खराब करके रखे थे? सहकारिता मंत्री न थे। सहकारिता मंत्री नहीं थे, गोपालगंज के पहले विधायक थे, तब मंत्री थे। विधायक की क्षमता के अनुसार उन्होंने काम कराया। कोरोना में हर जगह गाँव घूम करके सुई दिलवाया। अब वो तो खरीदेंगे नहीं अपने पकड़ से, तो इसका तो फिर काहे, जब उनके अंदर इतना हैसियत नहीं है कि वो खरीद कर टेटनस का इंजेक्शन दिलवा सकते, तो मत लड़े चुनाव। वो जितना उनका सामर्थ्य था वो उन्होंने खूब किया। ठीक, वो किए, विकास किए, सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, गांव में जहाँ बिजली नहीं था उन्होंने घूम करके बिजली। हम लोग फोन करते थे कि फलाना जगह लाइन बढ़िया नहीं है, तो कौन टेक्नो की है उसको कह करके वहाँ लाइन और खम्भा गड़वाए, बिजली वहाँ दिलवा दिए। अभी जो है NH में गडकरी जी से मिलके उन्होंने ओवर ब्रिज का सब वहाँ निर्माण चल रहा है बहुत तेजी से। मैंने उस सहकारिता मंत्री थे तो अस्पताल नहीं बनवाए, लेकिन गडकरी जी से मिलके बना गया, तो आप हमको बताइएगा। अस्पताल आपका बेटा उठा है कोई? एकदम बेटा। कहाँ से ग्रेजुएशन किया आपका बेटवा? गोपालगंज से किया होगा? नहीं, वो तो लखनऊ से। काहे नहीं किया गोपालगंज से? उस समय देखिए हम लोग लखनऊ में बाहर पढ़ाए, यहाँ नहीं था, जंगल राज था। सुनिए ना, जंगल राज था, लफुआ सब लड़के फड़के थे। हम कहा कि भी बिगड़ जाएगा, इसे हम सब अपने लड़कियों लोगों को लखनऊ। तो पोता आया है आपका, तो मंगल राज आ गया है, तो तब यहाँ पढ़ेगा? नहीं, पोता भी तो वहीं पढ़ रहा है। इसका मतलब यही नहीं है कि आपके यहाँ अच्छा विद्यालय नहीं है? बाहर है अच्छा विद्यालय। देखिए, ये तो राज्य सरकार का काम है, हमारे नीतीश बाबू का काम न है जी कहाँ अच्छा विद्यालय बनावे। यहाँ इसमें विधायक की कोई भूमिका नहीं है चाचा जी? विधायक की भूमिका तो विधायक बोलबे करता है, सवाल बेचारा उठाइए करता था असेंबली में, कहा हमारे यहाँ हाई होना चाहिए। हाँ, बांध उनका काम उन्होंने किया, चरखी का काम करवाए। यहाँ हमेशा फ्लड आता है, लाखों का नुकसान होता है, करोड़ों का, तो उन्होंने जो है सो करवाया।
यहाँ के जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं मोहन गुप्ता, हाँ। वो रोज नारा लगा रहे हैं कि विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है और जानबूझकर पत्नी को उतारकर भावनात्मक वोट लेना चाहते हैं। देखिए, आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं वो बेचारे सोना चांदी का काम करते हैं, नॉन पॉलिटिकल आदमी है। वो आज नहीं जानते हैं कि राजनीति क्या होता है, कैसे कौन काम होता है। वो तो टिकट बेचारे गए तेजस्वी से टिकट खरीद के आके लड़ रहे हैं। अच्छा, सब लोग जानता है। और जो विकास पर वो सवाल उठा रहे हैं, वो क्या विकास पर सवाल उठाएंगे? गोपालगंज में सिर्फ जो है वो सब जितना नॉर्मली काम था, अभी वो निकला है जो है FIR हुआ है वहाँ झारखंड में दारू शराब का काम आप लोग भी जानबे करते हैं। तो ये जो काम करता था, अब विकास का काम, उससे क्या मतलब? अब झूठ बोलेगा कि विकास हम कराएंगे या नहीं हुआ, है हुआ। अच्छा, ये हम उधर से एक बहुत उंगली पर 5 गो चीज गिन के बता दीजिए चाचा जी, जिस बिनाम पर भाजपा के लोग, आप भाजपा के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, भाजपा के लोग सुभाष सिंह की पत्नी के लिए वोट मांग रहे हैं। 5 काम बताइए क्या किए हैं सुभाष जी? देखिए, सुभाष सिंह लोकप्रिय नेता थे, लोगों ने उनको मत दिया, 4 बार जीते, काम के आधार पर जीते, अपने व्यवहार पर जीते, और उन्होंने काम किया है। 5 काम गिनवाना पड़ेगा तो भाई 5 काम तो बोले नहीं कि एगो छरकी बनवाए, बांध बनवाए, ये काम किया उन्होंने। गांव का ओवर ब्रिज का काम उन्हीं का काम है। ये उनका काम नहीं है, तो ये तो केंद्र सरकार पैसा दे रही है अपना लिए मेहनत करके कैसे हूँ, तो वही मेहनत हुआ विद्यालय के लिए काहे नहीं कर दी, और वही मेहनत हुआ अस्पताल के लिए काहे नहीं कर दी? के लिए भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है विद्यालय के लिए नहीं किए, लेकिन राज्य सरकार जो है और बढ़िया टीचर नहीं दे, बढ़िया मास्टर नहीं दे, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में जो है किताब नहीं दे, तो उसका भी तो जिम्मेवारी है। असल जिम्मेवारी तो उसी का है। तो लोग गोपालगंज का पूछ रहा है कि विधानसभा के बाहर कितना दिन सुभाष सिंह जी धरना पर बैठे थे, कहे थे कि नहीं हमको मास्टर नहीं मिल रहा है, टेटनस का सुई नहीं मिल रहा है, कितना दिन धरना पर बैठे थे? जो सरकार में रहता है ना, वो विधानसभा में बोलता है ज्यादा, अपने मंत्री से बोलता है, मुख्यमंत्री से बोलता है, तो वो ने काम किया, उससे हम लोग संतुष्ट हैं, आम जनता संतुष्ट है। उसी के आधार पर उनकी पत्नी को वोट मिलना, हाँ, कुसुम देवी को जो है लोग वोट देने जा रहे हैं, भारी बहुमत से जिताने का काम कर रहे हैं। लोग कह रहा है कि भाजपा वाला सब ओवैसी की पार्टी को पैसा दिया है चुनाव लड़ने के लिए, असलम मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, ये सवाल आप लोग दिए हैं क्या? कल भी एक पत्रकार किए थे। यहाँ ओवैसी नहीं लड़ रहे हैं, एक सलाम मियाँ हैं जो पिछले बार भी लड़े थे, अभी है, उनको शौक है विधायकी का चुनाव लड़ना, नेता, हाँ, नेता बनना चाहते हैं अल्पसंख्यकों का। तो अपना चुनाव है, ओवैसी का तो सिंबल भी नहीं है ना, ओवैसी आएंगे न कहेंगे। ओवैसी का बिहार में क्या है, 5 गो था तो कहाँ कहाँ घूम रहा है, मुस्लिम समुदाय में जो है घूम रहा है। यहाँ तो वो बात है नहीं, यहाँ तो बीजेपी की बात है, यहाँ बीजेपी के भाई कैंडिडेट जीतेंगी। बनिया लोग कह रहे हैं हम एक तरफा देंगे मोहन गुप्ता को। नहीं, ये गलत बात है। बनिया में 2-3 फाक है, अलग अलग बनिया में जाते हैं। कलवार हैं मोहन गुप्ता जी, सुनिए ना, कलवार है, रौनियार है, उसमें जो है वही कानू बनिया है, ये लोग तेली है, ये सब लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देंगे। काहे के लिए देंगे? सोना चांदी और चोरी डकैती करा के खरीदने के लिए और लूट कराने के लिए। आपके घरवा में जाके लूट लेगा और वही जाके गहनवा जो है बेच देगा, वही लोग खरीद लेंगे और फिर दोबारी दाम पर आप ही को देंगे, दूसरे को देंगे। ये काम जनता यहाँ जान चुकी है, समझे ना। आज जो नरेंद्र मोदी जी PDS के में सब गरीबों लोगों को अन्न दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, आपको जो है ये दवा करा रहे हैं, कौन स्वास्थ्य का कार्ड, आयुष्मान कार्ड, तो ये उन्हीं का न काम है। आज महिलाओं को जो आराम मिल रहा है, गैस का चूल्हा ने गरीबों को दे दिया, उजाला योजना, जिससे मिला जुला कर आखिरी में बात नरेंद्र मोदी पे आएगी, नरेंद्र मोदी पे आएगी। देखिए ना, एकदम नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट है, काम पर वोट है, सुरक्षा पर वोट है, विश्वास है, समझे ना। देश की सुरक्षा हो, बॉर्डर की सुरक्षा हो, तमाम भारतीयों की सुरक्षा के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर यहाँ बीजेपी के लोग मतदाता वोट करेंगे। पहले मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे, तब घर के आके काम करेंगे। एक और लास्ट सवाल, एक और आदमी है, नाम है उनका साधु यादव, वो कह रहे हैं कि सबके हवा में उड़ा दे,
देखिए, साधु यादव तो अपने बहनोइयों के हवा में उड़ा रहे हैं। सुनिए ना, अच्छा। लालू को उड़ा रहे हैं, तेजस्वी को कहते हैं कि हमारा भगना नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो क्रिश्चियन से शादी किया, तो रबड़ी को कहते हैं कि वो राजपूत है, कहे ना, हाँ, हाँ। तो वो तो पूरा अपने परिवार को और संबंधी को उड़ा रहे हैं। तो यहाँ आम जनता को उड़ाने में या उनको चिटकी बजा करके कहने में क्या दिक्कत है? वो कई बार आए, यहाँ से हार के चले गए। एक बार उन्होंने एमपी में जीता था, एक बार विधायक भी बने थे। विधायक भी एक बार बने थे, एक बार एमएलसी साधु लालू ने बनाया। हम्म। लेकिन काम तो साधु से संतुष्ट नहीं था। वो जंगल राज के जाके दियारा में वो कहते हैं है। कि जितना सामुदायिक भवन गोपालगंज में बा सब हम ही बनवैले बानी आ नामो लिखल बा उनकर ऊपर हाँ, कई हम देखलहु बानी। नहीं। साधु यादव ने सब यादव भाई लोगों के गांव में, उनके अपने अच्छा। खेत में, अपने घर के बगल में कैंपस में सामुदायिक भी बनवाया, जहाँ भूसा, भैंस और नाद रखा हुआ है। तो ये बताइए, उससे क्या आम आदमी को फायदा है? एगो जबरदस्त यादव को, वीरेंद्र यादव को बनवा दिया किसान भवन, और वहीं आज 4 दिन पहले मीट भात बना था दूसरे पार्टी के लिए। तब साधु यादव गए तो गाली गुप्ता पूरा दिए कि हमारा बनवाया हुआ है, हमारा आऊ उसका बथान है, दलान है। हम गए थे परसों क्षेत्र में, खरगौली वगैरह उधर, तो सब लोगों ने बताया। तो इस ऐसे नेता के बारे में हम लोग क्या कहें, और क्या विकास करेंगे और समाज का क्या सेवा करेंगे? उनको पटना में आलीशान बिल्डिंग चाहिए, मॉल चाहिए, मार्केट चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। तो हमको तो भाई ऐशो आराम वाला नेता और पब्लिक नहीं, नेता नहीं चाहिए। यहाँ जनता का क्षेत्र में जो सेवा करे, सुख दुख में जाए। अच्छा, जो औरत घर से नहीं निकली वो कैसे सेवा कर देंगे? जिनके बेटा लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, लोग कह रहा है कि बात भी नहीं कर पा रहे ठीक से, वो लोग कैसे सेवा कैसे करेंगे? अभी अनेकों महिलाएं ऐसी हैं देश में जो घर के चौखट से नहीं निकली, या जो निकल ली तो समाज सेवा में सबसे है। कि बताइए, आज कौन नेता है कि घर में जा कर के भीतर महिलाओं से अपना सुख दुख बांटे, बात करे? वही तो ये कहता कि घर में जाता ना कुसुम देवी हैं जो घर में ढुक के महिलाओं के। हमारे गांव में कोई भी नेता आता है तो बहरिए बैठ के, या ज़्यादा होगा चाय पानी पी के चालू, तो बेचारी जा करके अपने बहनों से बात करती है, माताओं से बात करती है, उनके सुख दुख पूछती है कि क्या आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। आखिरी सवाल, ब्राह्मण लोग नाराज है सुभाष सिंह से? नहीं, ब्राह्मण लोग नाराज नहीं। यहाँ एक एक नेता ब्राह्मण के आके घूम रहे हैं। नेता घूम रहे, लोग नाराज, हम लोग का बोल रहे, हम भी तो घूम रहे हैं। कहाँ ब्राह्मण नाराज है? लोग हवा में कह रहा है, नाराज कहाँ है? ब्राह्मण जब देगा तो बीजेपी को वोट देगा। पक्का जनेऊधारी जो भी ब्राह्मण है वो बीजेपी को वोट करेगा, नरेंद्र मोदी को करेगा। हैं, अभी अश्विनी चौबे आए थे, केंद्रीय मंत्री, घूम रहे हैं ब्राह्मण के समाज में। सब लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग वोट देंगे। समझे ना, यहाँ कहीं वोट का बिखराव नहीं है। बीजेपी हर समाज, जात, वर्ग, गरीब, गुरबा, समझे ना, झोपड़ी में वहाँ कमल खिल रहा है, वही लोग देंगे। चलिए, बाकी नेताओं के अपने अपने दावे होते हैं, हमारा काम है बैठकर सवाल पूछ लेना, उनको ग्रिल करने लेना, और उसके बाद आप तय करेंगे कि 6 नवंबर को बिहार में क्या होगा, बिहार के मोकामा और बिहार के गोपालगंज में क्या होगा। बाकी हम गोपालगंज घूम रहे हैं ताकि आप तक ये बता सके और पहुंचा सके कि यहाँ का माहौल क्या है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता रिंग शो देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।